तो हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ठीक है, तो लास्ट टाइम पर मैंने आपको एक क्वेश्चन बताई थी, केपी इज इक्वल टू, याद है, केसी आर टी की पावर डेल एन जी, ये बताया था। ये रिलेशन होती है केपी केसी में, और इसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगर इस रिलेशन हम लोग बात करें तो मैंने आपको बताया केपी क्या होता है। केपी क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट पार्शियल प्रेशर। और केसी क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन। आर क्या होता है? गैस कांस्टेंट। और टी क्या होता है? टेम्परेचर। और डेल एन जी कैसे कैलकुलेट करते थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते थे, डेल एन जी निकल जाता था। डेल एन डिफाइन है गैस के लिए, किसके लिए? केवल गैस के मोल्स को हम लोग प्रोडक्ट के मोल्स को रिएक्टेंट से क्या करते हैं? माइनस करते हैं, ओनली फॉर गैसेस। तो ये सब बात हुई थी, कुछ क्वेश्चन भी हमने आपको कराए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आया, तो यहाँ पर एक केस और आता है, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी के रिलेशन में कंडीशन केपी एंड केसी के ऊपर आता है। कंडीशन के ऊपर, कंडीशन, कंडीशन। तो इसकी 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन है, अगर डेल एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई तो यहां से केपी हमेशा ग्रेटर देन आएगा केसी से। क्या आएगा? केपी ग्रेटर देन केसी आएगा। और अगर ऐसा हुआ डेल एन जी की वैल्यू, डेल एन की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो उस केस में केपी लेस देन होगा किससे? केसी से। और अगर कभी एक ऐसा होगा, कंडीशन नंबर 3 कि डेल एन जी की वैल्यू इक्वल टू 0 हो गया तो हम क्या कह सकते हैं? केपी इज इक्वल टू केसी होगा। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन होती है मेनली, आप देख लो भाई, ये 3 कंडीशन होती है। ठीक है, और इन कंडीशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुके हैं कंपटीशन में। अगर डेल एन जी ग्रेटर देन है तब क्या होगा? कौन बड़ा होगा दोनों में? केपी की केसी? केपी बड़ा होगा। और अगर डेल एन जी 0 से छोटा हो गया, यानी माइनस में आ रहा है, यानी डेल एन जी की वैल्यू निगेटिव आ रही, माइनस में, 0 छोटा के क्या मतलब है? नेगेटिव। ठीक है, तब कौन बड़ा होगा? केसी। और अगर दोनों ही 0 आ गए, यानी डेल एन जी की वैल्यू 0 आ गई, तो केपी केसी के बराबर होगा। जैसे कि क्वेश्चन सभी के लिए हम कंडीशन को क्वेश्चन करा देते हैं। तो मान लो डेल एन जी जब ग्रेटर देन 0 है, तब के लिए हम एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, कंडीशन नंबर 1 के लिए। मान लो, बहुत अच्छे से देखते रहना, पीसीएल 5 लिखा हुआ है और पीसीएल 5 लिखा है पीसीएल 3 प्लस सीएल2। आराम से देखते रहो बहुत अच्छे से। ठीक है, तभी आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ये कंडीशन याद होनी चाहिए, रट जानी चाहिए। बाकी समझाने को मैं आपको समझा देता हूँ, देख लो। यहाँ के लिए डेल एन जी की वैल्यू कैलकुलेट करो सभी लोग। डेल एन जी की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी से बताओ, नहीं बता पा रहे हो? अरे भाई, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 है। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ पर 1 है तो 2 माइनस 1, डेल एन जी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो बताओ डेल एन जी जो 1 आया है, ये 0 से बड़ा है कि छोटा है? बोलो। 0 से क्या? ग्रेटर देन है। तो 0 से ग्रेटर देन है, यानी डेल एन जी जो है 0 से बड़ा आ रहा है, डेल एन जी 1 आ रहा है, 0 से बड़ा है। तो इस केस में कौन बड़ा होगा? केपी बड़ा होगा किससे? केसी से। प्रूफ भी कर सकते हैं, इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। देखो लिखा हुआ केपी इज इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल एन जी। देखो डेल एन जी, डेल एन जी की जो है पावर जो है डेल एन है, यहाँ पर 1 पुट कर दो। क्या पुट कर दो? क्योंकि डेल एन की वैल्यू क्या है? ये 1 है, 1 पुट कर दो। तो अब देखो क्या आ गया, क्या आ गया यार, बताओ। केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी आए। तो इस रिलेशन से क्या प्रूव होता है? कौन बड़ा है? हाँ, इस रिलेशन से प्रूव होता है केपी बड़ा है किससे? कैसे? क्योंकि देखो केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी, यानी केसी के अंदर कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो केपी हो रहा है, यानी केपी मल्टीपल में आ रहा है, यानी एक बड़ा फैक्टर होगा। क्या होगा? मान लो लेट कर लो, जैसे कि आपको और थोड़ा लग रहा है तो आप लेट कर लो। मान लो केसी है 10 और इस पूरे आरटी की वैल्यू आप दिमाग में रख लो 2 है। क्या है? तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा? बोलो। 20। यानी केपी कितना आया? 20। तो केसी कितना है? बताओ बड़ा कौन है? केपी कितना आया? 20। केसी कितना है? तो केपी बड़ा है किससे? केसी। क्यों? क्योंकि केसी में कोई चीज मल्टीप्लाई करेगी तो जाहिर सी बात हमेशा केपी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाता है। हाँ, ठीक है, कोई भी चीज केसी में मल्टीप्लाई करती है तो हमेशा केपी क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। दूसरी कंडीशन के ऊपर हम लोग काम करते हैं, कंडीशन नंबर 2 के ऊपर। नोट कर लो, ये नोट कर लो।
चलो ये वाली इक्वेशन सभी लोग जानते होंगे, बहुत फेमस इक्वेशन है, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। देखो इधर बात ना करो, यहाँ पर डेल एनजी निकालो, कितना आएगा बताओ? 2 माइनस 3 and 1 कितना होगा? 4। तो डेल एनजी कितना आ गया? माइनस का 2। अब जरा उस रिलेशन के अंदर ये माइनस की 2 वैल्यू कर दो इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा? Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर माइनस, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं, Kp इज इक्वल टू Kc डिवाइड बाय RT स्क्वायर, बोलो, है ना? क्योंकि ये स्क्वायर ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है? माइनस। RT कोई भी पावर ऊपर जाती है क्या हो जाती है? तो अगर नीचे कर देंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो आप इस बार देखो Kc की कुछ वैल्यू में RT डिवाइड हो रहा है, Kc की कुछ वैल्यू में क्या डिवाइड हो रहा है? RT। तो अगर ऐसा कोई चीज डिवाइड होगा तो हमेशा Kp क्या आएगा? लेस आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल भाई लेस आएगा। मान लो Kc आपका 10 है और RT को 2 लेट किया था, 2 है, तो 2 5 जा, यानी Kc कितना आया? 5 आया। तो Kp जो आया 5 आया, Kc कितना था? 10। ये 5 Kp आया, समझा? Kc कितना हमने लेट किया था? 10 लेट किया। तो बड़ा कौन है? Kc। तो इससे हमको ये पता चला कि Kc ग्रेटर देन किससे होगा? Kp। तो कभी भी अगर डेल एन की वैल्यू निगेटिव आती है यानी लेस देन 0, समझे? माइनस का क्या मतलब है? डेल एन जी की वैल्यू क्या है? लेस देन 0। कभी भी लेस देन 0 है तो कौन बड़ा होगा? Kc बड़ा होगा किससे? Kp से। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। मान लो ऐसा लिखा हुआ है H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। अब बताओ डेल एन जी क्या होगा? बताओ डेल एन जी क्या आएगा? डेल एन जी क्या आएगा? इधर 2 और इधर भी 1 1 2, यानी 2 माइनस 2 कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक, अगर डेल एन जी 0 आ गया तो बताओ, डेल एन जी 0 आ गया तो इस रिलेशन में देखो भाई, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर क्या लिखोगे? 0। क्या लिखोगे? 0। किसी की पावर 0 होती है इसका क्या मतलब? वो 1 होता है। किसी को डिवाइड करे या मल्टीप्लाई करे तब 0 होता है। अगर कभी लिखा हुआ है 10 की पावर 0, इसका मतलब है 1। क्या मतलब है? 1। अगर कभी लिखा है 1000 की पावर 0, इसका क्या मतलब है? 1। समझे? हाँ। तो किसी की पावर 0 का क्या मतलब है? 1 होता है। तो इसकी पावर 0 यानी 1। तो अगर ये 1 हो गया तो Kp Kc इंटू 1, तो आप क्या कह सकते हो? Kp इज इक्वल टू Kc। ठीक है, तो कभी भी अगर डेल एन जी 0 आता है तो Kp किसके बराबर हो जाता है? याद रखना। तो हेडिंग लिखो, यूनिट ऑफ Kc एंड Kp। लिखो यूनिट ऑफ Kc एंड Kp। तो Kp Kc की यूनिट कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो डिफरेंट रिएक्शन के लिए Kc और Kp की यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैसे करेंगे कैलकुलेट? तो Kc मैंने बताया था, Kc होता है मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन, होता है कि नहीं होता है? Kc डिफाइंड है मोलैरिटी को लेकर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कंसंट्रेशन, यही तो है। ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहां पर? एट कंसंट्रेशन। कहां पर? जब कंसंट्रेशन की बात होती है तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। क्या होती है? मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर अलग अलग इक्वेशन के लिए अलग अलग होगा, वो समझ में आएगा जब उसका हम डेल एन कैलकुलेट करेंगे तब। तो मोल पर लीटर की पावर डेल एन जी लिखो, यानी Kc की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर की पावर डेल एन जी। तो Kp की यूनिट क्या होगी? Kp क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहां पर? एट पार्शियल प्रेशर। अब जब पार्शियल प्रेशर की बात होती है तो पार्शियल प्रेशर की यूनिट क्या होती है? एटीएम। क्या होती है? तो इसकी पावर क्या लगा दो? डेल एन जी। तो इस तरीके से हम लोग Kp Kc की यूनिट निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो लिखा है इस तरीके से, PCl5 gives PCl3 प्लस Cl2। अब एग्जाम में आया कि इसकी इस इक्वेशन की यूनिट बतानी है आपको, ये सब गैस है, आपको बताना है इसकी यूनिट क्या होगी। Kc Kp में यूनिट बताओ। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में मोल पर लीटर में लिखा हो तो यानी Kc में यूनिट बतानी है,
हो सकता है ऑप्शन में एटीएम में लिखा हो, तो हम किसमें बतानी है, केपी में बतानी। हम लोग दोनों निकाल लेते हैं, एग्जाम में आएगा तो किसी एक में पूछेगा, ठीक है। तो अगर इसकी केसी निकालेंगे तो केसी निकालने के लिए पहले इसका डेलन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, तो इसका डेलन बताओ कितना आया, कितनी बार आपने कैलकुलेट किया है, 2 - 1 कितना है, 1। केसी की अभी मैंने फार्मूला आपको बताया था, केसी फार्मूला क्या होता है, मोल पर लीटर की पावर क्या, डेल एन जी, और डेल एन जी की वैल्यू 1 है, क्या है इस इक्वेशन के लिए, क्या है 1, तो मोल पर लीटर की पावर क्या 1, यानी इसकी यूनिट आएगी मोल पर लीटर, क्या आएगी, हाँ, मतलब इस इक्वेशन की यूनिट जो है, इस इक्वेशन की यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर। क्यों मोल पर लीटर आएगी, क्यों, क्योंकि डेल एन की पावर क्या है 1, समझे, हाँ, तो डेल एन की पावर 1 है तो क्या आएगा, मोल पर लीटर आएगा। आया समझ में। केपी बताओ, केपी बताओ जल्दी से, जग रहे हो कि सो रहे हो पूरी तरीके, तो बताओ केपी है, केपी, केपी की यूनिट क्या है, रट लो ना इसको, एटीएम की पावर डेलन, और डेलन क्या है इस इक्वेशन के लिए, यानी क्या आ गया एटीएम, क्या आ गया, बस नोट करो, इतना आसान फार्मूला याद कर लो। केसी के लिए ये बताना है, केपी के लिए बताना है, फार्मूला को रट लो, केपी केसी यूनिट, ठीक है। अब हम 2-3 इक्वेशन देते हैं, उसके लिए आप हमको यूनिट निकाल निकाल करके बताओगे। चलो भाई बिल्कुल करना स्टार्ट कर दो। क्वेश्चन नंबर 1, ये सब गैसियस फॉर्म में है, जो इक्वेशन गैस फॉर्म में होंगी वहां हम नहीं लिखेंगे, आप समझ जाओ सब गैस। 4 क्वेश्चन है, करके दिखाओ, यूनिट निकाल के दिखाओ। देखो भाई फर्स्ट इक्वेशन का डेलन निकाल लिया होगा सभी ने बहुत आराम से, और ये 2 माइनस का 4 क्या आता है, माइनस का 2, फार्मूला है मोल पर लीटर। केसी का फार्मूला क्या है, केसी का फार्मूला बताया क्या था, मोल पर लीटर, पावर डेलन, और डेलन में क्या लिखेंगे, -2, यानी अब आप क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मोल की पावर -2 और डिवाइड बाय लीटर की पावर -2, या फिर आपको ऐसा देखने को मिल सकता है एग्जाम में, मोल और लीटर की पावर -2 ऑप्शन में, या हो सकता है ऐसा लिखा हो, या हो सकता है ऐसा लिखा हो, भाई ये भी हो सकता है, मोल की पावर -2 इंटू लीटर को मल्टीप्लाई में भेज देते हैं तो लीटर की पावर +2, ये भी हो सकता है, समझे, हाँ +2, या फिर हो सकता है ऐसा भी लिखा हो, हम बता रहे हैं कितने तरीके होगा, एक ही है, मतलब कि उसी का बस, ठीक है, रूप बदल बदल करके, समझे, फेस चेंज करके, है सब वही काम। हो सकता है ऐसा लिखा हो, लीटर का स्क्वायर मोल को नीचे भेज दिया, मोल की पावर 2, ठीक है, बस बदल बदल, तो सभी आंसर हो सकते हैं, समझे। हो सकता है ऑप्शन में ये लिखा हो तो ये भी सही है, ऑप्शन में ये लिखा हो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, समझे। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं। और बताओ केपी, केपी बताओ, केपी, केपी देखो क्या होगा इसके लिए, केपी इज इक्वल टू होगा एटीएम की पावर क्या, या हो सकता है ऐसा देखने को मिल जाए 1/ATM स्क्वायर, तो दोनों ही सही है, ये भी सही है और दोनों करेक्ट, ठीक है, दोनों चीजें राइट, ठीक है। तो इसलिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन करके दिखाओ, इसका डेलेंजी निकाल लिया, क्या आया, 2 - 3 इज इक्वल टू -1, आ गया सभी का। कैसे निकाल लो, मोल पर लीटर की पावर क्या -1, या इसको और क्या लिख सकते हो, मोल की पावर -1 इंटू लीटर की पावर 1 लिख सकते हो कि नहीं, बस हो गया, छोड़ दो। या लीटर अपॉन मोल भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, हाँ चाहो तो ये भी लिख सकते हो, लीटर अपॉन, इसका बताओ भाई, केपी इसका बताओ, केपी, केपी कहाँ बताते हैं, अरे सही सही बताओ भाई, एटीएम की पावर -1 आएगा, या फिर 1/ATM आएगा, तो दोनों हो सकता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन के लिए मैंने दोनों चीज कैलकुलेट करा दी है, केसी और केपी, दोनों चीज देख लो, केसी केपी देख लो,
इसका करो, इसका डेल एन जी कितना आया, ये सब कितना कैलकुलेट कराए हम, तो सॉलिड का तो 1 मतलब 0 कर देते हैं ना, तो डेल एन जी कितना आएगा, केवल गैस का आएगा, वो भी क्या 1, बस आ गया 1। ये तो बिल्कुल ऊपर जैसा नहीं है, अलग है। तो बताओ केसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर 1, यानी आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हो मोल पर लीटर, क्या बोल सकते हो, मोल पर लीटर, या फिर ऐसा लिख सकते हो मोल इंटू लीटर -1। बोलो, लीटर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो, मोल पर लीटर लिखो या लीटर को मल्टीप्लाई में ले जाओ तो -1। केपी क्या होगा, एटीएम की पावर 1, बस यही मिलेगा आपको, एटीएम लिखा रहेगा। ठीक है, और बताओ, हो गया सब, एक और था H2, यूनिट बताओ क्या है, 2H है, ये था, इसके लिए डेल एन जी की वैल्यू क्या आती है, 2 - 2 बोले तो 0, यानी मोल पर लीटर की पावर 0, यानी केसी क्या आ गया 1, यानी ये तो कोई यूनिट होगी नहीं, ठीक है, 1 क्या यूनिट, यूनिट होगी मोल पर लीटर, यानी ये यूनिट, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं, नो यूनिट, क्या लिखोगे नो यूनिट। जब कभी 0 आता है ना, जो छोटे छोटे से टॉपिक है उनके ऊपर मैंने क्या किया है, छोटे छोटे से टॉपिक है उनके ऊपर मैंने प्रैक्टिस करा दी, बता दिया कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिस कराई कंडीशन केपी एंड केसी, केपी कब ग्रेटर होगा, कब लेस होगा, और कब केपी केसी के इक्वल हो जाएगा। मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है किसके ऊपर, यूनिट के ऊपर, ठीक है, कि केपी केसी की यूनिट कैसे कैलकुलेट कराते हैं। मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है लॉ ऑफ मास एक्शन के ऊपर, किसके ऊपर, लॉ ऑफ मास एक्शन, जिससे हम लोग रेट लिखते हैं, क्या लिखते हैं रेट, किसी इक्वेशन का रेट कैसे लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, वो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों ने, और फिर मैंने आपको ये भी सिखाया कि अगर कोई इक्वेशन होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस है तो उसके लिए आप केपी केसी कैसे लिखते हो, है ना, कोई इक्वेशन है गैस फॉर्म में है तो उसके लिए आप केपी लिखोगे कि केसी लिखोगे कि दोनों लिखोगे, अगर वो इक्वेशन एक्वस फॉर्म में है तो आप उसके लिए केपी केसी कैसे लिखोगे, और अगर वो इक्वेशन लिक्विड में है तो उसके लिए केपी केसी कैसे लिखोगे, ये मैंने आपको समझाया, ठीक है, ये चीजें मैंने आपको बताई। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक जिनके ऊपर क्वेश्चन आते हो मैंने आपको बताया। अब यहाँ से थोड़ा सा बड़ा टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है, कुछ मोल मेथड और डिसोसिएशन मेथड हम लोग पढ़ेंगे, जिससे बड़े बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमको देखने मिलेंगे, ठीक है, हाँ 1 से 2 पेज के, तो वो हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और हम लोग छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं कवर, जिसमें हम लोग रिएक्शन को सॉल्व करेंगे, रिएक्शन को सॉल्व करेंगे और वहां से केपी केसी में रिलेशन निकालेंगे, यानी रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री सॉल्व करेंगे। तो आओ देखते हैं हम लोग करते हैं, चलो देखो इक्वेशन है, मान लो N2 + 3H2 gives 2NH3, इसके लिए क्वेश्चन ने बोला इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो Kc1 है, क्या है Kc1। फिर बोला इस इक्वेशन को क्या किया है, 2NH3 gives, ऐसे लिखा है N2 + 3H2, और यहां से बोला है Kc2 बताओ, क्या बताओ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री, यानी स्टोइकियोमेट्री तो वही है, लेकिन हमने क्या कर दिया रिएक्शन को, अब देखो क्या कर दिया, आप देखो, देख लिया क्या सीखे देख करके, फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उसका Kc1 निकालो, निकालो Kc1, निकालो, Kc1 निकालो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हो, देखो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखना तो सिखाया है यार, डिवाइड बाय क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नहीं लिख पाते हो, बताओ, ये बताया फर्स्ट इक्वेशन Kc1, ठीक है। दूसरी इक्वेशन के लिए Kc2 निकालो, क्या निकालो,
Kc2 तो बताओ इसके लिए Kc2 निकालो, इक्वेशन नंबर 2 मान लो इसको, Kc2 निकालो बताओ। अरे बोलो भाई, N2 कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3 डिवाइड बाय क्या, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 2। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो और इसको क्या मान लो, बस आपको ये एक काम करना है, आपको ऐसा दोनों को बनाना है कि दोनों एक जैसा दिखने लगे। ये फिर जैसा दिखने लगे, जो चेंज यहां किया वो चेंज यहां कर देना, बस आप बता दोगे। इसको इसका जैसा बनाने के लिए क्या करें, ये देखो इसमें ऊपर क्या है N2, इसमें ऊपर क्या है, इसमें नीचे ये है, इसमें यानी इस इक्वेशन को उल्टा कर दो, क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, रिवर्स कर दो, क्या कर दो, रिवर्स। यानी इक्वेशन नंबर 4 को क्या कर दो, जल्दी बोलो, हाँ रेसिप्रोकल यानी रिवर्स। जैसे रिवर्स करोगे उल्टा है, यानी कि 1 अपॉन कर दो, 1 अपॉन, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी ये भी तो 2 उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन Kc2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाँ भाई रेसिप्रोकल का क्या मतलब है, 1 अपॉन में कर दिया, ठीक है। तो 1 अपॉन Kc2, इसको 1 अपॉन जब हम लोग करेंगे तो बताओ, ये नीचे वाला ऊपर और ये नीचे, ठीक है। ये सब दिखाते नहीं आपको, इतनी छोटी नहीं, तो कहेंगे देखो कैसे कैसे बच्चे, ठीक है, यही सर बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब क्या करें भाई, सब छोटे छोटे हैं। तो NH3 का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बोलो, N2 कंसंट्रेशन ऑफ H2 का, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 5। अब देखो इक्वेशन 5 देखो ध्यान से, 5 और 3 दोनों सेम है कि नहीं, देखो NH3 का स्क्वायर उल्टा किया, दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 इज इक्वल टू क्या, इक्वेशन नंबर 5। तो अगर ये इक्वेशन बराबर हो गई तो इनके इक्विलिब्रियम का रिलेशन देख लो क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3 यानी Kc1 इज इक्वल टू क्या, 1 अपॉन, बस यही रिलेशन है, ये रिलेशन है। यानी कभी भी कोई इक्वेशन लिखी हो और उसका रिवर्स हो गया हो तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐसा रिलेशन दिखाएंगे, याद रखो, याद रखो, दोनों कैसे रिलेशन दिखाएंगे, रिवर्स, क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी नोट कर लो, पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है ये, नोट करो, पहली प्रॉपर्टी नोट करो, दूसरी बताओ, चलो बताओ। N2 प्लस O2 gives 2NO, इसके लिए दिया है Kc बोलो या कुछ भी बोलो, K1 बोल देते हैं, इस बार अलग अलग तरीके से होते K1, और ऐसा लिखा हुआ है N2 प्लस बेटा O2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, 4NO। आपसे बोला है K2 क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी से K2 क्या होगा, K2 K1 में रिलेशन बताना है, बताओ। एक के लिए K1 दिया, दूसरे के लिए K2 पूछा, यानी K1 K2 का ऐसा ही कुछ रिलेशन। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए लिखो K1, लिखो, लिखो भाई K1 लिखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए K1 लिखो, K1 क्या हो जाएगा, K1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 और कंसंट्रेशन ऑफ, लिख लिया हमने, ठीक है। इसको 1 नहीं बोलते हम लोग, चलो 1 ही बोल दो, कोई बात, कोई बात नहीं, इसको 3 बोल देते, क्या बोल देते हैं, 3, ये ऐसा है। इक्वेशन नंबर 2 के लिए K2 लिखो यार, K2 लिख करके दिखाओ, K2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 4 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, N2 की पावर 2 और O2 की पावर 2, इक्वेशन नंबर 4। अब आप 3 4 को आपको बराबर बनाना है, कुछ ऐसा करो कि दोनों सेम दिखने लगे, टू से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, सही, बिल्कुल सही बोल रहे हो, डिवाइड कर सकते हो 2 से, या इसको 2 से, हाँ इसका स्क्वायर कर सकते हो, मल्टीप्लाई नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो चलो इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर दो, अरे स्क्वायर करो डिवाइड करो, बात वही, स्क्वायर कर दो,
क्योंकि K2 निकालना था इसलिए हम K2 को नहीं कुछ बोले, K1 में चेंज कर रहे हैं, है ना, क्योंकि क्या कैलकुलेट करना था K2, इसलिए हम सोचे इसी को चेंज कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर दो तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, यहाँ नीचे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 इक्वेशन 3 का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ यार, K1 का स्क्वायर है नो। देखो जब कोई चीज स्क्वायर होती है तो जो पावर की पावर होती है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो एनो की पावर क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाय ये स्क्वायर यहाँ पर भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा n2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ भी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा O2 का स्क्वायर। आप देखो क्या दोनों सेम हो गए क्या, कौन दोनों सेम हो गए, इक्वेशन नंबर 3 और 5। तो इक्वेशन नंबर 3 किसके इक्वल हो गया, इक्वेशन नंबर 5। तो बताओ इनके इक्विलिब्रियम में क्या रिलेशन आया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहां से आ गया रिलेशन K1 स्क्वायर इज इक्वल टू K2। क्लियर, नोट कर लो K1 का स्क्वायर, हाँ K1 का स्क्वायर इज इक्वल टू K2। 4 लिखोगे ना, 3 क्यों लिखोगे, इक्वेशन नंबर क्या लिखोगे 4, ये वाली इक्वेशन बराबर, ये किसके बराबर 5 के, तो 4 किसके बराबर 5 के, 4 किसके बराबर 5 के, और 4 यानी क्या लिखोगे K2 इज इक्वल टू K1 का स्क्वायर, K2 इज इक्वल टू K1 का स्क्वायर, ठीक है, नोट कर लो। H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो है 49। क्वेश्चन पूछा है HI गिव्स हाफ H2 प्लस हाफ I2 अगर हो गया, अगर ऐसी हो गई इक्वेशन तो इसके लिए Kc डैश क्या आएगा, तो ये क्वेश्चन, तो अगर ये इक्वेशन है तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे दिया है, अगर बोला ये इक्वेशन में हम ऐसा कुछ कर दिए तब Kc डैश क्या आएगा, मतलब वैसे ही जैसे आप ये सॉल्व करते हो वैसे ही ये करना है, दोनों को सेम बनाना है, करो करो फिर बताते हैं। इस इक्वेशन के लिए क्या करो, Kc लिख लो, Kc इज इक्वल टू क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 कंसंट्रेशन ऑफ I2 आएगा, ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लो, फिर इस इक्वेशन के लिए निकाल लो Kc डैश, क्या निकाल लो Kc डैश, क्या आ जाएगा H2 हाफ पावर में चला जाएगा, फिर क्या आ जाएगा I2 हाफ पावर में चला जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, कितना आसान है यार, कुछ दम है क्या। अब इसको इसका जैसा बनाना है, हा? इसको इसका जैसा बनाना है तो हम लोग अब क्या करें कि इसका जैसा हो जाए, सबसे पहले तो यहाँ HI ऊपर है, यहाँ HI, तो सबसे पहले तो इसको रिवर्स कर दो, क्या कर दो रिवर्स, तो जल्दी से इसको रिवर्स करो, पहले रिवर्स करो भाई, जैसे ही रिवर्स करोगे ये हो जाएगा 1/Kc डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा HI डिवाइड बाय, बोलो H2 की पावर हाफ और I2 की पावर हाफ। अब देखो कुछ कुछ बराबरी पा गए, अब यहां पर क्या करें, अगर इसका स्क्वायर कर दे, क्या कर दे स्क्वायर, तो मामला बन गया, हाँ इसका जैसा दिखने के लिए क्या करें, इसका स्क्वायर कर दे, तो यानी इस इक्वेशन का क्या कर दो आप ऐसे स्क्वायर कर दो, तो जैसे स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा बोलो 1/Kc डैश का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ HI का स्क्वायर डिवाइड बाय, ये स्क्वायर यहाँ आ जाएगा 2 से 2 क्या भाई 2 ऊपर आएगा ना, नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2 क्या हो जाएगा, क्या बचेगा H2, और फिर क्या बचेगा I2। अब जरा आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर थर्ड को देख लो, क्या सेम नजर आ रही, देखो थर्ड और सेम हो गए, तो ये सेम हो गए तो इनके इक्विलिब्रियम में क्या रिलेशन आया, यानी यहाँ पर हम लोग देख ले इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू क्या हो चुका है इक्वेशन नंबर 3,
और यहाँ पर हमने देख लिया 1 का जो केसी है, केसी डैश का स्क्वायर, 1/केसी डैश का स्क्वायर। केसी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, केसी की वैल्यू क्या है 49, 1/केसी डैश का स्क्वायर। उल्टा कर दो तो केसी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/49, बोलो होगा, क्योंकि केसी डैश निकालना है। अगर इसका स्क्वायर है तो हम लोग लिख सकते हैं केसी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट 1/49, बोलो। तो 1/49 क्या आता है 1 यानी केसी डैश आंसर आ गया 1/7। ठीक है, अब ये जिसका आया वो करेक्ट है। ठीक है, 1/7 कर लो, इसको नोट कर लो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे आपसे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन लिखना, सॉल्व करना। ठीक है, तो देख लो, तो आज फिर यहीं तक। ठीक है, आज यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, फिनिश करते हैं, और कल इसके आगे